हेलो डियर लर्नर्स, मैं पुष्पेंद्र आप सभी का वेलकम करता हूँ। और एज यू नो कि आपको पता चल गया है कि यूपी टीजीटी और पीजीटी का जो न्यू सिलेबस है वो रिलीज कर दिया है आयोग ने। और काफ़ी सारे चेंजेज हैं नए सिलेबस में। तो अब आपकी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, बेहतर से बेहतर अप्रोच, सो दैट अपकमिंग जो आपका एग्ज़ाम है उसमें आप एक सीट सुनिश्चित कर पाएँ। एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो जीएस को इंक्लूड कर दिया है। जीएस का सिलेबस भी आज ऑफ़िशियली आपको देखने को मिल गया है। हालाँकि अभी एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है? अभी नोटिफ़िकेशन आएगा, देन उसके बाद एग्ज़ाम आएगा और मेरे ख़्याल से अप्रॉक्स अक्टूबर के आस-पास का टाइम आपको मिल सकता है। एंड सेकंड थिंग कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा जब भी नोटिफ़िकेशन आएगा उसके बाद। तो अब देखते हैं ज़रा इसमें चेंजेज़ क्या हुए हैं टीजीटी के सिलेबस में इंग्लिश के और पीजीटी के। साथ ही साथ जीएस का जो पोर्शन 8 है उसमें कौन-कौन से टॉपिक्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको ओरिजिनल पीडीएफ के थ्रू ही दिखाता हूँ कि किस तरीके की चीज़ें आपको करनी है। पहले हम देखते हैं यूपी टीजीटी का सिलेबस पहले हम देख लेते हैं। यूपी टीजीटी के सिलेबस में चलते हैं, ठीक है? ये यूपी टीजीटी का सिलेबस है, जिसमें आपको टॉपिक्स देखिएगा, कौन-कौन से टॉपिक्स में आपको फ़ोकस करना है। एक है आपका अनसीन पैसेज, ऐज़ यूजुअल जैसे पहले अनसीन पैसेज आते थे, सेम उसी पैटर्न पर आपको अनसीन पैसेज अभी भी देखने को मिलेंगे, तो अनसीन पैसेज आपको करने हैं। आरसी आपको करना है, आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसको आप बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, हालाँकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये पहले लैंग्वेज वाला पोर्शन हम देख लेते हैं, फिर हम लिटरेचर वाले पोर्शन की तरफ चलेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में बेसिकली इन्होंने तो केवल इतना ही लिखा है पार्ट ऑफ स्पीच, लेकिन आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ना पड़ता है पार्ट ऑफ स्पीच, तो वो मैं आपको कराने वाला हूँ। स्पेलिंग्स के क्वेश्चन आते हैं, पंक्चुएशंस के क्वेश्चन आते हैं और ये तो 2 वीडियो में आपको करा दूँगा और उससे बाहर पंक्चुएशन आपका नहीं आने वाला। वोकैब्युलरी, वोकैब के क्वेश्चन, साइनो, एंटो वन वर्ड, इडियम्स सारे सेगमेंट देखने को मिलेंगे। टेंसेस के क्वेश्चन, नरेशन के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रीपोजिशंस अच्छा डिटेल में आपको पढ़ना रहता है। एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, इससे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये आपका लैंग्वेज वाला पोर्शन है। हालाँकि पता है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूडेड नहीं हैं। जैसे आर्टिकल के क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, कई सारे टॉपिक्स इसमें नहीं हैं जिनसे क्वेश्चंस बेसिकली फ्रेम होते हैं, तो वो सारे टॉपिक्स मैं आपको कराने वाला हूँ। बेसिकली इतना इंग्लिश का सिलेबस नहीं है। अगर आप पीवाईक्यूज़ उठा कर के देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि इससे कहीं ज़्यादा ये क्वेश्चंस पुट अप करता है आपसे। अब दूसरे वाले सेक्शन में आते हैं, लिटरेचर का सेगमेंट। लिटरेचर में फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर आपको पढ़ने को मिलेंगे। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर आप जानते हो, जिसमें आप प्रोज़ की बात करते हो, पोएट्री की बात करते हो, ड्रामा की बात करते हो, है ना? और फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में आप सारे जो लिटरेरी टर्म्स हैं, उनके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ता है। ऑथर्स और उनके कंट्रीब्यूशन, और ऑथर्स विलियम शेक्सपियर हैं, जॉन मिल्टन हैं, ये दोनों तो पहले भी थे, लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ भी पहले थे और जॉन कीट्स जो कि पहले पीजीटी में केवल आते थे, अब इनको टीजीटी में भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। जॉन्स गॉल्सवर्दी पहले थे और जॉर्ज ऑरवेल को इंक्लूड कर दिया गया है। तो बेसिकली 2 राइटर यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। एक जॉन कीट्स, ये तो एज़ यूजुअल पीजीटी में आप पढ़ते ही थे। ये आपके लिए न्यू राइटर होने वाले हैं, कौन से? जॉर्ज ऑरवेल, ठीक है? तो ये सिलेबस है हमारा इंग्लिश टीजीटी का। अब हम चलते हैं मैं लास्ट में बताऊँगा कि हम पूरे सिलेबस को कैसे कैटर करेंगे। पीजीटी के सिलेबस की तरफ चलते हैं। पीजीटी के सिलेबस में हम थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। तो इसमें भी अनसीन पैसेज देखने को मिलेगा आपको। एज़ यूजुअल अनसीन पैसेज आपको देखने को मिलेंगे। और टेंसेस, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, नरेशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, सिनोनिम, एंटोनिम, होमोनिम्स, रीअरेंजमेंट ऑफ जम्बल्ड सेंटेंसेस, पीक्यूआरएस जिसको कहते हो, प्रीपोजिशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रीफिक्स एंड सफिक्सेस, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो ये टॉपिक आपको ग्रामर में बेसिकली करने, बट मैं आपको कराऊँगा कंप्लीट ग्रामर। ग्रामर में भी मैं आपको पूरा कंप्लीट ग्रामर कराने वाला हूँ, ठीक है? इसके बाद लिटरेचर में आते हैं। इन्होंने हालाँकि जो पीजीटी का सिलेबस है, काफ़ी सेग्रीगेट करके बनाया है कि आपको स्पेसिफिकली कौन-कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, वो भी सेग्रीगेट कर दिए हैं। जैसे
इंग्लिश हिस्ट्री जब आप पढ़ते हो तो आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, कौन-सी एज पढ़ें, कौन-सी छोड़ें, कितना पढ़ें, कितना छोड़ें, तो वो भी इन्होंने सेग्रीगेट किया है। लिटरेरी पीरियड में आपको रेनेसां और रिफॉर्मेशन के बारे में पढ़ना है। स्टार्टिंग में ही आप रेनेसां और रिफॉर्मेशन जब इंग्लिश हिस्ट्री आप स्टार्ट करते हो, चौसर की एज के आसपास आप ये पढ़ना स्टार्ट करते हो। रेस्टोरेशन एज के बारे में आप बात करते हो। नियो क्लासिकल एज दी गई है, रोमांटिक पीरियड, विक्टोरियन पीरियड, ये तो वैसे भी आप जब टेनीसन को स्टडी करते थे, मैथ्यू आर्नोल्ड को स्टडी करते थे, तब आप विक्टोरियन पीरियड के बारे में बात करते हैं। रोमांटिक पीरियड वैसे भी पढ़ना पड़ता था आपको जब आप वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, पीबी शेले इन सभी के बारे में बात करते हो। नियो क्लासिकल, ठीक है? और ये इतनी एजेज आपको पढ़नी है, इसके अलावा मॉडर्न पीरियड के बारे में भी आपको स्टडी करना है। सेकंड जो है फिगर ऑफ स्पीच, है ना? और इसमें भी सेग्रीगेट करके बता दिया है, ये बहुत अच्छा मेरे ख्याल से इनिशिएटिव है क्योंकि आपको सारे फिगर ऑफ स्पीच नहीं पढ़ने हैं। वैसे तो नंबर ऑफ फिगर ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा हैं, बहुत वास्ट हैं। आप एक लिस्ट बनाइए तो कम से कम 50-60 तो आपको पढ़ने ही पड़ते हैं, लेकिन इस बार ये अच्छी चीज़ है कि इन्होंने सेग्रीगेट कर दिया है कि आपको सिमिली पढ़ना है, मेटाफर पढ़ना है, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोली, अलिट्रेशन, ओनोमेटोपोइया, ऑक्सीमोरन, पन, सिनेक्डकी, मेटोनिमी, यूफेमिज़्म, एपोस्ट्रोफ, एंटीथेसिस और ट्रांसफर, एपिथेट के बारे में आपको समझना है। रैप्सोडी एंड रिटोरिक और प्रोसेडी के बारे में भी आपको पढ़ना है। मेजर जो स्टैन्ज़ा फॉर्म्स हैं, वो भी आपको देखने हैं, जिनमें सोनेट, बैलेड, इलैजी, ऑड, एपिक, मॉक एपिक। ये तो हालाँकि जब आप लिटरेरी टर्म्स और फॉर्म्स पढ़ते हैं, तो इनिशियली ये चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, क्योंकि इनके बगैर इंग्लिश लिटरेचर का जो पोर्शन है, वो अधूरा होता है, स्पेशली ख़ास तौर से जब पोएट्री की बात करते हो। तो पोएट्री जब आप पढ़ते हो नैरेटिव और नॉन नैरेटिव, तो उसमें ये सारे पॉइंट आपको सेग्रीगेट करके बताने ही पड़ते हैं, इनके बगैर पोएट्री इनकम्प्लीट है। टाइप्स ऑफ नॉवेल, फॉर्म्स ऑफ ड्रामा दोनों आपको पढ़ने हैं। नॉवेल के टाइप्स जो हैं और ड्रामा के कितने फॉर्म्स हैं, वो आपको पढ़ने हैं। मेजर लिटरेरी क्रिटिक के बारे में आपको पढ़ना है। अरिस्टोटल के बारे में, है ना? जॉनसन के बारे में, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलेज, मैथ्यू आर्नल्ड, टी.एस. एलियट और जो ऑथर्स ये क्रिटिक्स के बारे में आपको स्टडी करना है, ये चीज़ ऐड ऑन है इस बार। यहाँ पर जो मेजर ऑथर्स हैं, अब उनके बारे में बात कर लेते हैं। उन ऑथर्स और उनका कंट्रीब्यूशन जॉफरी चौसर 8 किए गए हैं। विलियम शेक्सपियर पहले ही पढ़ते थे आप, विलियम वर्ड्सवर्थ पहले थे, जॉन कीट्स, पीबी शेले, चार्ल्स लैम्ब, चार्ल्स डिकेंस, जॉर्ज इलियट, ये दूसरे राइटर जो एड ऑन हुए हैं। अल्फ्रेड टेनिसन, थॉमस हार्डी, टी.एस. एलियट, कमला दास, मुल्क राज आनंद। अब ये इंडियन राइटर तो आप वैसे भी ये पढ़ते थे, कमला दास को, मुल्क राज आनंद को, निस्सिमी जयक्कल को, रॉबर्ट। अच्छा, ये तीनों जो इंडियन राइटर हैं वो सेम ही हैं, तीनों इंडियन राइटर वैसे एज़ यूजुअल रखे गए हैं आपके। कमला दास, मुल्क राज आनंद और निस्सिमी जयक्कल। एड ऑन किया है अमेरिकन राइटर में, जिसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट, विलियम वाल्ट व्हिटमैन, अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे, विलियम फॉकनर, ये चारों राइटर आप पहले पढ़ते थे। पिछले प्रीवियस सिलेबस में ये चारों राइटर आपके सिलेबस में थे। आर्थर मिलर को ऐड किया है और टॉनी मॉरिसन को ऐड किया है। यहाँ पर टोटल 3 एडिशनल राइटर आपको देखने को मिल रहे हैं यूपी पीजीटी का। और वैसे भी यूपी पीजीटी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है। बट जॉब भी अच्छी होती है, आपको पता है, सैलरी पैकेज अच्छा होता है यूपी पीजीटी का। एंड अब हम चलते हैं जो जीएस का पोर्शन है। देखिए, जीएस जो इंट्रोड्यूस हुई है, उसको लेकर के भी हम डिस्कशन कर देते हैं। अब आयोग ने कन्फर्म कर दिया आज के नोटिस में ही कि जीएस आपके सिलेबस में है, ऐड हो गई है। अब जीएस के सिलेबस में स्पेशली बात करें तो वैसे तो जीएस का सिलेबस अभी तक नहीं था, बहुत अच्छी बात थी। आपको अपना ही सब्जेक्ट केवल इंग्लिश ही पढ़ना था, बाकी कुछ नहीं पढ़ना रहता था और ये बहुत अच्छी बात थी। बट अब क्या है, 30 क्वेश्चन आपके जीएस के ऐड हैं। मतलब कि अब आपको 90 क्वेश्चन मिलेंगे किससे? आपके सिलेबस, आपके मेन सब्जेक्ट से, जो भी सब्जेक्ट है आपका, और 30 क्वेश्चन आपके जीएस के कंपल्सरी हैं। कौन-कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं? समसामयिकी, इसका मतलब करंट अफेयर, इसमें राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ, चर्चित व्यक्तित्व के बारे में, खेल के बारे में, भारतीय इतिहास, राजव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल। इनडायरेक्टली पता है आपको जीएस में बहुत वास्ट सिलेबस है और इनडायरेक्टली वो सारा कुछ आपसे पूछ रहा है। भारतीय इतिहास एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था,
ऐच्छिक व्यवस्था से संबंधित विधिक एवं संवैधानिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत का सामान्य भूगोल एवं जनसंख्या। इसको टोटल 3 यूनिट में डिवाइड किया गया है आपके सिलेबस को। यहाँ पर सामान्य विज्ञान, सूचना एवं प्रौद्योगिकी इकाई 3rd में, यूनिट 3rd में सामान्य विज्ञान, है ना? ये आप देख सकते हैं मानव स्वास्थ्य, विटामिन, खनिज, रोग, है ना? हार्मोन्स, एंजाइम्स, कंप्यूटर, इंटरनेट, शब्दावली, आईसीटी के अनुप्रयोग, शैक्षिक प्रौद्योगिकी में विकास। तो ये आपका जीएस का सिलेबस है, आप इंग्लिश में देखना चाहें, इंग्लिश में देख सकते हैं। सेम सिलेबस आपको इंग्लिश में भी आपको देखने को मिल जाएगा। है ना? करंट अफ़ेयर्स आपको पढ़नी है यूनिट फर्स्ट में, यूनिट सेकंड में इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़नी है, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी। अब आप इनडायरेक्ट देखो ज़रा पूरा का पूरा आपको हिस्ट्री दे दिया, पॉलिटी दे दिया, इकोनॉमी दे दिया, जियोग्राफी दे दिया। थर्ड यूनिट में जो जनरल साइंस है वो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है पूरा। अब एक और चीज़ जो आपके मतलब की चीज़ है, जो मैं अब आगे आपको बताने वाला हूँ। वो ये है कि हम अपना सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं, स्पेशली यूपी टीजीटी, यूपी टीजीटी एंड पीजीटी को टारगेट करते हुए। इसको टारगेट करते हुए हम अपना सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। इसी वीक आपको जो सिलेबस है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे और जीएस को छोड़ कर के इंग्लिश का जितना सेक्शन है, पूरा मैं आपको कराने वाला हूँ। चाहे वो आपका लैंग्वेज का पोर्शन हो और चाहे वो आपका लिटरेचर वाला पोर्शन हो। फिलहाल आपका जो मेन कंसर्न रहता है, वो लिटरेचर को लेकर के रहता है कि सर लिटरेचर वाले क्वेश्चन्स हमें ज़्यादा पैनिक करते हैं। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम लिटरेचर। यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें मैं सबसे पहले आपको कराऊँगा फिगर ऑफ स्पीच। सबसे पहला टॉपिक हम लोग यही करेंगे और जो भी प्रिस्क्राइब्ड हैं आपके सिलेबस में फिगर ऑफ स्पीच, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले वही डिस्कस करेंगे, बाकी आप बोलेंगे तो डिटेल में बाकी कर लेंगे हम लास्ट में। लेकिन फिलहाल अभी पहले वही स्टार्ट करेंगे। फिर हम यहाँ पर लिटरेट जो टर्म्स है जो फॉर्म्स है, इसके बाद ये हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो पहला ये, दूसरा ये और तीसरा फिर हम ऑथर्स के बारे में आ जाएँगे, जो भी आपके एग्ज़ाम में प्रिस्क्राइब्ड जितने भी ऑथर्स हैं, उनके बारे में डिटेल्ड उनकी बायोग्राफ़ी, उनके वर्क्स, उन सबको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? देखिए, मैं आपसे कमिट नहीं कर रहा हूँ कि आपको डेली बेसिस पर वीडियो मिलेगा, ये वाली बात मैं आपसे कमिट नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ, आपको वीडियो रेगुलर बेसिस पर मिलते रहेंगे। हो सकता है कोई वीडियो लेंथी है, चूँकि ये जो सेगमेंट रहेगा, ये आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा, ठीक है? और ग्रामर की आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि मुझे पता है ग्रामर में क्वेश्चंस कहाँ से फ्रेम होते हैं और काफ़ी समय टीजीटी, पीजीटी के लिए मैंने टीच किया है, तो वो सारी चीज़ें मुझे पता है कि क्वेश्चंस कहाँ से फ्रेम होते हैं और मुझे 2 मंथ भी मिल गए। तो ग्रामर बहुत अच्छे से आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। मेन जो कंसर्न है वो आपका लिटरेचर का है, जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो इस वीक से ही आप स्टार्ट करने वाले हैं, मोस्ट प्रोबेबली 1 से 2 दिन में आपको पहला वीडियो मिल जाएगा, देन हम लगातार उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? स्टार्ट करेंगे फिगर ऑफ स्पीच से, देन फॉर्म्स, देन ऑथर्स की तरफ मूव ऑन करेंगे, ठीक है? ओके, बाकी आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन पर आप ड्रॉप कर सकते हो। हालाँकि जीएस के इंक्लूड होने से आपका जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा वास्ट हो गया है, चूँकि जीएस अपने आप में एक बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस है, जिसमें आपको अ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी अपने आप में बहुत बड़े-बड़े सेगमेंट हैं। साइंस को ऐड कर दोगे तो और बड़ा हो जाएगा, कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी, तो बहुत लेंथी सिलेबस है। तो अब आपको साथ ही साथ जीएस ऐसा नहीं है कि आप 1 दिन में प्रिपेयर कर लेंगे, आपको धीरे-धीरे प्रिपेयर करते हुए अभी से स्टार्ट कर देना है उसको प्रिपेयर करना, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच। बाकी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पर ड्रॉप कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।